जिला देवरिया के बैतालपुर की बंद चीनी मिलों की दास्तान चिमनियों के धुएं के साथ गायब हो गई। जिले की रौनक। बड़ी खबर आपको बता दें, देवरिया से सामने आ रही है। आपको बता दें, एक दौर था जब देवरिया अविभाजित में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी। खेतों में चारों तरफ गन्ने की फसल लहलहाती थी। किसान खुशहाल थे तो बाजार भी समृद्ध था। मगर वक्त का पहिया ऐसा बदला कि चीनी के कटोरे से ही मिठास गायब हो गई। सरकारों की उपेक्षा से एक एक कर चीनी मिल बंद होते गए और गन्ने की खेती सिमटती चली गई। आज पूरे जिले में सिर्फ एक चीनी मिल थी, सिसक कर चल रही थी। गन्ने की खेती भी महज 1/4 ही शेष रह गई है। नतीजा, किसान बदहाल है तो उन पर आधारित बाजार भी बेजार हो गए हैं। चीनी मिलों को चलाने का मुद्दा हर चुनाव में गर्म होता रहा है, मगर उसके बाद ढाक के वह 3 पात अरसे बाद भी कोई ऐसा मसीहा नहीं आया जो बंद चीनी मिलों को चालू कराते हुए किसानों की खुशहाली लौटाए। प्रदेश में देवरिया और कुशीनगर के अलग होने से पहले यहाँ 14 चीनी मिलें थी। 1993 में कुशीनगर बना तो 9 मिलें उसके हिस्से में चली गई, जबकि 5 देवरिया में रह गई। 90 के दशक के बाद सरकारों की बेरुखी से एक एक कर चीनी मिलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ तो देवरिया के 4 मिलों पर ताले लग गए। देवरिया और भटनी मिल के अस्तित्व के नाम पर सिर्फ खंडहर बचा। गौरी बाजार चीनी मिल को कोलकाता की एक फर्म को बेच दिया गया। संचालन की शर्तों के साथ बिकी बैतालपुर चीनी मिल को चालू कराने के लिए लंबे समय से किसान आंदोलित हैं। कलेक्ट्रेट में 120 दिनों तक उनका आंदोलन चला, मगर चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद उनकी आवाज भी दब गई। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फिर चीनी मिल का एक बड़ा मुद्दा सामने आया। सभी दलों ने इसे अपने एजेंडे में शामिल करते हुए बंद मिलों को चलाने की प्राथमिकता बताई थी, मगर चुनाव बीतने के बाद किसी ने इस मुद्दे पर कोई रुचि नहीं दिखाई। अब इस चुनावी समर में फिर से ये मुद्दा गर्म हो गया है। ये बात दिगर है कि फिलहाल किसी भी दल के वादे में चीनी मिल चलाने के इरादे किसानों को नजर नहीं आ रहे हैं। देवरिया कुशीनगर में पहले थी ये चीनी मिल। देवरिया, गौरी बाजार, बैतालपुर, भटनी, प्रतापपुर, रामकोला के सेवरी, कप्तानगंज, खड्डा, कठगुइया, लक्ष्मीगंज, छितौनी, पडरौना 1/4 रह गया। गन्ने का रकबा। चीनी मिलों की बदहाली का असर गन्ने की खेती पर साफ दिख रहा है। जब सभी चीनी मिलें चलती थी तो अकेले देवरिया जिले में ही गन्ने का रकबा करीब 40,000 हेक्टेयर था। अब ये घटकर 10,000 से भी कम हो गया है। गन्ने का रकबा घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी गड़बड़ हो गई है। धान गेहूं की संयुक्त खेती से भी किसान इतनी आय नहीं कर पा रहे हैं जितना गन्ने की एक खेती से साल भर में कमा लेते थे। बैतालपुर चीनी मिल चलने से गोरखपुर से भटनी तक के हजारों गांवों के किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वर्तमान में बैतालपुर में 8 से 10 लाख क्विंटल गन्ना किसान बेच रहे हैं। ये मिल चले तो 80 से 100 लाख क्विंटल तक बढ़ सकती है। जनहित में इस मिल का चलाया जाना जरूरी है। अनिल मणि त्रिपाठी, चेयरमैन केन यूनियन, बैतालपुर। नहीं था, दुकानदारी बहुत तेज चलता था। हमारे दादाजी बोले कि अरे चूतिए क्या कर रहे तू, नौकरी क्या करेगा। चीनी मिल कितना पुराना है? चीनी मिल क्या है? कितना 13 साल हो गया। हाँ, 13 साल, ये बात बता रहे थे, 13 साल लगभग हो गए। इसको हम लोग 7 गड़ैया के नाम से जानते थे जी। और देख सकते हैं कभी इस चिमनी धुआं उगलती थी, आग उगलती थी। आज वीरान सुनसान खड़ा पड़ा है। समय का चक्र है, इसी को समय का चक्र कहा जाता है। जी। कभी हम लोग सोचे नहीं थे बैतालपुर की जनता। हाँ, अच्छा जी, आप इसमें काम किए हैं क्या? इनका जिंदगी पूरा खप गया इसी चीनी में। अच्छा, अब क्या होगा? मतलब चीनी मिल के जगह और कुछ बनने वाला है कि अब मतलब ऐसे पूरा जंगल झाड़ी देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय बैतालपुर में मौजूद और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बैतालपुर का चीनी मिल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये चीनी मिल काफ़ी पुराना है। और ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये है बैतालपुर चौराहा और ये बैतालपुर का कुछ मार्केट। और यहाँ पे जो हैं एक दादाजी बैठे हैं, मैं इनसे जानकारी लिया हूँ तो ये बता रहे हैं ये
हम लोग काफ़ी छोटे थे तब से ये चीनी मिल है बना हुआ है। और मैं पूछा हूँ कि कब ये बंद हुआ है, तो ये बता रहे हैं लगभग 2008-9 में का ये बंद हुआ है। तो ये पूरा तस्वीरें देख सकते हैं फ्रेंड। और 1952 में चालू हुआ था। अच्छा। और लगभग 13 साल हो गया बंद हुए, अभी के समय में 13 साल हो गया लगभग। और पूरा तस्वीरें देख सकते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पूरा तस्वीर। आइए ज़्यादा इससे जानकारी लेते हैं। चीनी मिल कितना पुराना है? हाँ चीनी मिल क्या भाई, कितना पुराना है? आप जाइए देखो, हाँ। वही बताएगा वो। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा तस्वीरें यहाँ से शुरू होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये पुरानी आप लोग को घरें नज़र आएंगी। लोग बोलते हैं ना, कभी था गुलजार और आज है वीरान। तो ये कहावतें हैं यहाँ पे। और आज सब कुछ देखने को मिल रहा है।